सामने आया। विमान हादसे को लेकर वीएसआर एविएशन का बयान है, हादसा बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण, काफी अनुभवी पायलट जो है विमान उड़ा रहे थे। वीएसआर एविएशन के द्वारा यह कहा गया है कि जो पायलट इस विमान को उड़ा रहे थे वो बेहद ही अनुभवी पायलट थे और दुख की इस घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। विमान में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। वीएसआर एविएशन के द्वारा ये बड़ी बात कही गई है विमान को लेकर कि इस विमान में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से अजीत पवार के विमान को लेकर बात करें, दुर्घटनाग्रस्त हो गया यह विमान और विमान को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे और लगातार ये कहा जा रहा था कि विमान में तकनीकी खामी की वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन अब वीएसआर एविएशन का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और वीएसआर एविएशन ने यह क्लियर कर दिया कि इस विमान में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं थी, विमान में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। इस बीच हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। मनोहर, अगर बात यहां पर विमान हादसे को लेकर करें तो लगातार ये बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस विमान में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हो गया और दूसरी ओर पायलट के ऊपर भी सवाल निशान खड़े किए गए। लेकिन वीएसआर एविएशन का जो बयान निकलकर सामने आया है वो इन दोनों ही आरोपों को खंडित करता है। मनोहर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे अपने सहयोगी से, लेकिन लगातार ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से वीएसआर एविएशन का ये बड़ा बयान सामने आया और वीएसआर एविएशन वही एविएशन है जहां पर बॉम्बार्डियर लीयरजेट 45 जो जेट है वो इसी कंपनी का था। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी की खास रिपोर्ट देखिए आप। महाराष्ट्र के बारामती में आज सुबह 9 बजे के आसपास एक प्लेन हादसे का शिकार हो गया, जिसमें राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त प्लेन के क्रैश की घटना सामने आई। अजीत पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे। प्राथमिक जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि विमान में तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा पेश आया है। घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड विमान पूरी तरह से जल गया है। प्लेन क्रैश हादसे में अजीत पवार के निधन के बाद उन्हें बारामती के ही एक हॉस्पिटल में ले जाया गया है। आर्थिक शरीर के अस्पताल पहुंचते ही परिसर में हजारों समर्थक पहुंच गए। इमरजेंसी वार्ड के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में अजीत पवार की मौत पर दुख जताते हुए इसे महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा नुकसान बताया और कहा कि ऐसी लीडरशिप बनने में कई साल लग जाते हैं। अजीत पवार की राजनीतिक पहचान बारामती से अटूट रूप से जुड़ी हुई है, जिससे उन्हें इस क्षेत्र में दादा यानी बड़े भाई का लोकप्रिय नाम मिला। उन्होंने 1991 में अपनी चुनावी यात्रा शुरू की, जो बारामती के साथ एक राजनीतिक जुड़ाव की शुरुआत थी। शुरुआती जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि यह प्लेन भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा जो हादसा है वो सामने आया है और लगातार अब इसकी जांच की बात भी सामने आ रही है। और देखिए जांच होगी भी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो ये पूरा अगर आप इसको समझें तो कहीं ना कहीं अब देखना ये है कि एक जो खालीपन है वो कैसे भरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप राजनीतिक सफ़र को देखें अजीत पवार के, तो राजनीति की शुरुआत 1982 में की, जब वो मात्र 20 वर्ष के थे। उन्होंने सबसे पहले एक चीनी सहकारी संस्था का चुनाव लड़ा था। 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने, 16 साल तक इस पद पर रहे। 1991 में बारामती से लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन अपने चाचा शरद पवार के लिए सीट छोड़ी। उसी वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1992-93 में कृषि और बिजली राज्य मंत्री रहे। इसके बाद आपको बताएं साल 1995, 1999, 2004, 2009, 2014 में बारामती निर्वाचन क्षेत्र से वो लगातार जीतते रहे। उन्होंने कृषि, बागवानी, बिजली, जल संसाधन मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। जल संसाधन मंत्री के रूप में उन्होंने कृष्णा घाटी और कोंकण सिंचाई परियोजनाओं की जिम्मेदारी भी संभाली। इसी बीच एक बड़ी खबर बारामती पहुंची हैं सुप्रिया सुले, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बारामती पहुंची हैं सुप्रिया सुले, इससे पहले शरद पवार भी पहुंच चुके हैं और अब सुप्रिया सुले पहुंची हैं बारामती। ये जानकारी आपको दे दें, सुप्रिया सुले जिन्होंने की जानकारी मिलने के बाद जो अपना व्हाट्सएप स्टेटस है वो लगाया था,
बर्बादी का और कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से ये पूरी घटना जो है जिस तरह से सामने आई है, अब सुप्रिया सुले के लिए भी एक बड़ी क्षति, क्योंकि आप देखिए कि आप चचेरे भाई थे, भले ही राजनीतिक रूप से जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक जुड़ाव है, चाहे वो रक्षाबंधन का पर्व हो या कई मौक़ों पर दोनों को एक साथ देखा गया। और ऐसे में अब सुप्रिया सुले बारामती पहुंची हैं और आपको बता दें कि शरद पवार के पहुंचने के बाद ही देखिए ये निर्णय लिया जाना है कि अंतिम संस्कार कब होगा। थोड़ी देर पहले ये भी खबर आई थी कि शरद पवार पहुंचे हैं, अब ये बड़ी जानकारी आ रही है जहां सुप्रिया सुले जो हैं वो पहुंच चुकी हैं बारामती। यहाँ पर आपको बता दें कि जो सुप्रिया सुले हैं वो पहुंच चुकी हैं एनसीपी दफ्तर के बाहर। आपको बता दें कि सन्नाटा है दिल्ली में। अब आपको बता दें कि लगातार जो बयान है वो भी सामने आ रही है, क्योंकि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हुई है ताकि दुर्घटना वाली जगह का मुआयना किया जा सके। और इसी बीच अब तमाम जो परिवार के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, उनका पहुंचने का सिलसिला बारामती जारी है। और इसी दौरान आपको बता दें कि सुप्रिया सुले जो हैं वो पहुंची हैं बारामती। और अब यहाँ पर देखिए कि जांच होगी लगातार, अब सब कुछ देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में सामने आया है। इसी बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बुधवार को राज्य में स्कूल कॉलेज समेत सभी संस्थानों की छुट्टी घोषित की, साथ ही 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। मैंने सुप्रिया, ताई और पार्थ पवार से बात की, फडणवीस ने कहा था। और इसी बीच आपको बता दें बारामती हॉस्पिटल पहुंच गए शरद पवार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारामती पहुंच चुकी हैं सुप्रिया सुले भी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि यहां पर जो पहुंची हैं सुप्रिया सुले, इससे पहले शरद पवार भी पहुंच चुके हैं। तो लगातार तमाम जनप्रतिनिधियों का यहां पर पहुंचना हो रहा है, परिवार के जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और आप समझिए शरद पवार को ऐसे भी कि शरद पवार की वजह से ही अजीत पवार का राजनीति में आना हुआ। और जितना बड़ा कद अगर आप देखें 4 दशक तक जो राजनीति की अजीत पवार ने, उसमें कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका शरद पवार की रही। और ये देखिए लगातार हम जो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, भीड़ यहाँ पर लोगों का, समर्थकों का हुजूम यहाँ पर आता हुआ। दादा के नाम से जाने जाते थे, आज हर एक आंख यहाँ पर नम है। और कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, जब हमने बातचीत करना शुरू किया, और हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये VSR जो कंपनी है एविएशन की, उसका कहना है। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि लोगों का आना जाना जो है वो समर्थक जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और कई तो ऐसे लोग हैं जिनको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। कई दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हैं। VSR ये कह रहा है, VSR जी हाँ, जिस प्लेन में सवार थे अजीत पवार वो VSR का ही था। और ऐसे में हालांकि अब तो जांच होगी, लेकिन VSR की तरफ से कहा जा रहा है कि विमान में कोई गड़बड़ी नहीं थी। तो आपको बता दें कि आपको बता दें कि जो तो आपको बता दें ये बड़ी खबर, जहां पर VSR वो विमान कंपनी जिसमें कि जिस विमान में अजीत पवार की मौजूदगी थी, अब उनकी तरफ से ये क्लियर किया जा रहा है कि यह हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। काफ़ी अनुभवी पायलट विमान उड़ा रहे थे, ये बात भी कही गई है। और आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है पूरा, हालांकि देखिए दुख की इस घड़ी में हम परिवार के साथ ये भी कहा ज़रूर जा रहा है, तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन अब जब जांच होगी तो पता चलेगा कि आखिरकार ये पूरा जो मामला है वो किस तरीके से सामने आया, किस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो VSR है उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि विमान में कोई गड़बड़ी नहीं थी। विमान हादसे पर VSR एविएशन का जो बयान है वो सामने आ चुका है। और आपको बता दें कि लगातार जो सुप्रिया सुले हैं वो भी पहुंच चुकी हैं, शरद पवार पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए झंडे के साथ एनसीपी के यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है, जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और आपको बता दें सुबह सुबह जब ये घटना हुई उसके बाद लोगों को काफ़ी देर तक तो ये समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, काफ़ी वक्त लगा। कई जनप्रतिनिधि तो ऐसे हैं जिनके रिएक्शंस जो हैं अब वायरल हो रहे हैं और उन्हें ये पता भी नहीं था, क्योंकि देखिए अजीत पवार के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ही डिसिप्लिन नेता थे। आप समझिए कि आज भी जब ये हादसा हुआ है वो बारामती जा ही इसलिए रहते क्योंकि चुनाव होने थे और उससे पहले जो यहाँ पर एक जनसभा होनी थी वहाँ पर उनको संबोधित करना था। तो आपको बता दें कि उसी क्रम में यहाँ पर ये पहुँचे थे। फिलहाल अब आपको बता दें कि जो VSR है उसका बयान जो है वो सामने आया है। तो आपको बता दें इससे पहले
जो फडणवीस है उन्होंने भी कहा कि मैंने सुप्रिया ताई और पार्थ पवार से बात की है, एक बार जब हम बारामती पहुंच जाएंगे तो हम परिवार के सदस्यों से बात करेंगे, ये भी कहा गया था। और आपको बता दें कि फडणवीस भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, कभी भी वो वक्त होगा जब यहाँ पर वो पहुँचेंगे। और अब लगातार समर्थकों की भारी